शांति। 17/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप से वायदा है बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। अब यहाँ लौकिक में जो शरीर रूपी माता पिता है ना, वो माता पिता की बात नहीं है। संगम युग पे बेहद के माता पिता स्वयं ईश्वर, टीचर, सतगुरु, पिता है ना। तो बाबा किसके पास बैठे हैं? कह रहे हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं, स्कूल में टीचर के पास भी बैठे हैं, और माँ बाप के सम्मुख भी बैठे हुए हैं। ओ बाबा, वाह बाबा वाह। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही हैं, माता पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है ना। भल हम शरीर के साथ में यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिससे हम सुन रहे हैं बुद्धि तो उधर ही जाती है ना। परम धाम का निवासी जो परमात्मा है, निराकार शिव बाबा है, निर्वाण धाम की तरफ ही हमारी बुद्धि बाबा कहते हैं जाती है। हमको बाप के साथ घर जाना है। विष्णु के बाबा के कह रहे विष्णु के घर आएंगे। पहले कहाँ जाना है हमको? बाप के घर, शांति धाम में। फिर कहाँ आना है हमें वापस तन को लेकर के आदि में? विष्णु के घर में। अच्छा, वह भी घर है, यह भी घर है। श्री कृष्ण पुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अब यहाँ पिहर घर में पिया जो घर जाने के लिए परमात्मा बाप हमें क्या कर रहे हैं? बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे ही बिना श्रृंगार के अपने बच्चों को विदा कर दें, बच्ची को ससुर घर भेज दें, तो क्या कहेंगे? नाम रखेंगे कि नहीं नाम रखेंगे? लेकिन यहाँ जो बताया गया है रिवाज की, बिना श्रृंगार अर्थात बिना स्थूल जो जेवर पहनते हैं, जो साज श्रृंगार करते हैं, जो मेकअप करते हैं, उसे ही 16 श्रृंगार मान करके बिना श्रृंगार के ससुर घर बिटिया को विदा नहीं करते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ प्रैक्टिकल में हमें कौन सी बात समझा रहे हैं कि मैं जो तुम बच्चों का बाप हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कैसे नहीं भेज सकता? बिना आत्मा के श्रृंगार के। तो 16 श्रृंगार परमात्मा ने हमें 16 कलाओं में संपूर्ण बनाया है, आत्मा का श्रृंगार किया है। तब फिर हम कहाँ जाते हैं? विष्णु के घर में, और विष्णु के घर में, और फिर हम राम सीता के घर में भी जाते हैं। तो हमारा बाबा कहते हैं ना, 2 कुल की निभानी है। तो 2 कुल कौन कौन से हैं? सतयुग और त्रेता, है ना। तो
बाप हमें इतना सजा करके भेजते हैं और इतना साज श्रृंगार संस्कार सब कुछ देते हैं कि हम फिर दो कुल की निभाते हैं। अब यहाँ फिर उसे क्या मान लिया गया है, ससुर घर की भी निभानी है और मायके की भी निभानी है ना, ऐसे कहते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ, तुमको काले से गोरा बनाता हूँ, तुम्हारी आत्मा का जो 16 कला से सजाता हूँ, तो वही 16 श्रृंगार है, वही 16 संस्कार है, जिसके रहते फिर तुमको वहां जाकर के अपने बाप का नाम रोशन करना है, वहां प्रालब्धि प्राप्ति मिलती है। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अब यहाँ मेल फीमेल की नहीं, सभी बाबा की आत्मा रूपी बच्चों की बात बाबा ने बताई है और सभी को अच्छी शिक्षा देकर सुलक्षणी बनाना है। तो अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। अब ये नहीं है कि धन माया से आप भरपूर हैं तो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का मिलना परमात्मा की कृपा है, बाकी तो आपकी मेहनत से आप कमा रहे हो, है ना। आप जीवन यापन करने के लिए पुरुषार्थ करते हो ना, यूं ही तो घर बैठे आपको धन नहीं आता है ना। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, तभी तो बच्चा पढ़ करके इतना आगे बढ़ा है ना। तो पढ़ाया है, माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्चे का मोह माँ के पास जाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है, कुमारी तो जाकर माँ बनती है। देखो बाबा सब कुछ बताते हैं, है ना, मुरली मिस नहीं करना है। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे का बाप के साथ मोह होता है, माँ का साथ जो होता है मोह बच्ची का होता है। क्यों होता है ऐसा बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे को बाप का वर्षा मिलता है, लेकिन माँ का जो बच्ची के साथ में मोह होता है, बच्ची का माँ के साथ में, तो वो कुमारी को माँ बनना होता है और बच्चे को बाप बनना होता है ना। बाप समान बाप तो नहीं बन सकता, लेकिन बाप समान बनता है ना बेटा। तब शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, तो बाप समान हो गए। तो बाबा वही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो बाबा बेहद का जब देते हैं ना, तो यहाँ बच्ची बच्चे की बात नहीं है, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है, यहाँ आत्माओं को जो पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे नहीं है कि सब में इक्वल मिलेगा। बाबा कहते हैं जो मेरे मातेले सौतेले बच्चे होंगे वो उस तरह से फिर पुरुषार्थ करेंगे और उस तरह से मेरी पहचान करेंगे और उस तरह से फिर उनको वर्षा मिलेगी, है ना। तो ये सब बातें बुद्धि से समझने की हैं, बुद्धि में धारण करने की हैं। बाबा कहते हैं कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है, उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे, तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं और हमें स्वयं भगवान ने एडॉप्ट किया है ना। तो एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मेहनत सिखलाते हैं, श्री कृष्ण जैसे गुणवान सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है, जो भगवान को याद करता है। पूजा पाठ कौन करता है, भगवान की याद में करता है ना, तो कौन करता है, पुजारी। तो बाबा कहते पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बैगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे ना सके।
तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। हम एम, जो बाबा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना, बिना किसी कारण के तो नहीं आ जाएंगे। यदि आप ईश्वरीय परिवार में आए हैं, ज्ञान पा रहे हैं, आत्मा को समझ रहे हैं, या पिता वो बेहद के बाप से आप संबंध जोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हाँ, उनसे कुछ प्राप्ति होगी, तभी तो यूं ही तो नहीं मिले जुड़ जाएंगे। तो एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना, कि हम ईश्वर से कौन सा वर्षा मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना, नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। जानवर थोड़े ना इंजीनियर डॉक्टर वकील बनेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं इंसान ही बनेंगे, तो नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है। मनुष्य देवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं, फिर हम देवी गुण वाले बनते। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, इसीलिए फिर 4 भुजा दिखाते, लेकिन यहाँ तो फिर 4 भुजा ही कह दी। बाबा कहते 4 किसी की हो ना सके, वो तो कंबाइंड है। आगे लक्ष्मी को खड़ा करेंगे, पीछे नारायण को, तो फिर 4 हो जाएंगे ना, 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के। बाबा कहते छोटेपन में राधे कृष्ण वही लक्ष्मी नारायण बने, है ना। तो छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। क्या स्वदर्शन चक्र बाबा कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के ही सबसे जास्ती जन्म होते हैं 84, है ना। तो फिर उसको फिर हाथ में स्वदर्शन दिखा दिया, जबकि आत्मा के 84 जन्म, तो उसका जो चक्र था स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्र। अब परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा में है कि मीठे बच्चे तुम्हारे ही सबसे जास्ती जन्म, जो सबसे पहले आया उसके ही 84 का चक्र लगाती है आत्मा, है। तो फिर बाबा कहते हाथ में चक्र दे दिया। हाँ, इस तरह से बाप बैठ बच्चों को टीचर समझाते हैं। राधे को भी कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वह विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती है ना। कमांड रूप है, इसीलिए वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वो ही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। देखो बाबा ने कितना गुहार आज समझाया। बच्चे के जो शरीर गर्भ में होता है, तब बाबा कहते हैं वो कैसा होता है, उसमें जीव आत्मा नहीं होती, उसमें चैतन्य आत्मा नहीं होती है, वो उसे जिंदा नहीं कहेंगे। फिर भी शरीर क्या होता है, बाबा कहते हैं बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में क्या करता है, वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज पाती है, पेड़ पौधे भी पाते हैं कि नहीं वृद्धि को, लेकिन वो चलना उठना बैठना बोलना नहीं होता है। बाबा कहते हैं इस तरह से वो भी बढ़ते हैं, हर चीज वृद्धि को पाती है। परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। अब हमने भी सेंटर में देखो, बाबा के दरबार में, बाबा के घर में बिल्ली भी है, खरगोश भी है, खरगोश मेल फीमेल दोनों है।
अब आ गए वो निमित्त आत्माएं बाबा के बच्चे बन करके उनको पालना दे रहे हैं। अब भगाएंगे तो भी देखो, आपके घर में निर्जीव भी चीजें होती हैं, उससे भी आपको लगाव हो जाता है। फिर तो वो जीव हैं, उनको कैसे भला रास्ते में छोड़ने, है ना। तो अब वो आए हैं, कैसे भी इतने छोटे से पाला तो छोड़ भी नहीं सकते। तो बाबा कहते फिर देखो इधर बाबा बता रहे हैं, कहते हैं कि चर्च में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर गया, साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है, वहाँ तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ। तुम अब कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी महिमा बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे और पौत्रियां हैं। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है, जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे व पौत्रियां हैं, इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हाँ, चाहे वो 50 वर्ष का भी हो और चाहे वो 10 वर्ष का भी हो और चाहे वो अर्ध कुमारी हो, चाहे कुमारी हो। बाबा कहते चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, सभी बाबा कहते हैं कैसे हैं, शिव बाबा के पौत्रे व पौत्रियां हैं। इसमें कोई बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं। हम शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के पुत्र पौत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है। यह ब्राह्मणों का कुल है ना, ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मणों को रचा तब तो फिर ईश्वर के बने हैं। तो बाबा कहते हैं उनके द्वारा अडॉप्ट मैंने किया, तो क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। यह ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं ना, बैठे देखा ना पेड़ पर, पेड़ में नीचे, तो हम उच्चते ऊंच शिव बाबा के पौधे हैं, उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो सब कुछ भी है सबको भूला शरीर ही बनना है, क्योंकि यह शरीर भी आपको एक दिन धोखा दे करके जाएगा। ये शरीर आपसे मरने से पहले ये नहीं पूछेगा कि मैं मर रहा हूँ, मुझे इजाजत है, हा? मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाजत है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा था ही नहीं। ये तो सिर्फ ड्रामा के लिए पहना हुआ है, फिर इसे छोड़ना ही है। बाबा इसीलिए कहते हैं अशरीरी बनना। अभी हमको वापस जाना है डाडे के पास अथवा स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं, बाप भी तो जरूर चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव के पौत्रे हैं। डाडे का ही वर्षा मिलता है, बाप के द्वारा दादा का वर्षा मिलता है ना। तो विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई कदर नहीं। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, जहाँ कोई किसी तरह की लड़ाई होएगी नहीं, वहाँ दूसरा कोई रहता नहीं। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक वायोलेंस की, दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात नहीं होती, ना जिस्मानी ना विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं। उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, मनुष्य नाम हमारा कब पड़ता है? द्वापर में। क्यों पड़ता है? क्योंकि मनुष्यों की जो कलाएं, देवी देवताओं की जो कलाएं कम होती हैं, तो वो 14 कला से भी कम कला में जब आते हैं द्वापर में, तो वो काम चिता विकारों में जाने से काम चिता पर बैठ आत्मा काली होती है। तो फिर उन्हें देवी देवता नहीं कहा जाता, क्योंकि निर्विकारी से विकारों की शुरुआत कर देते हैं। तो विकारों में आने की वजह से फिर उनको मनुष्य
उन्हें कहा जाता है। देवी देवता तो सिर्फ सतयुग त्रेता में होते हैं, क्योंकि त्रेता में भल बाबा कहते 16 से 14 कला में आते हैं, लेकिन तब भी हम श्रेष्ठ रहते हैं। सूक्ष्मता से हमारी कलाएं कम होनी शुरू होती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा, कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। कब बनते हैं? इस संगम में। और कहाँ रहते हैं देवता? सतयुग और त्रेता में तो बाबा कहते हैं वहां भी फिर राम सीता हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बाप बैठ समझाते हैं कि ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। कैसे बने सो तो वह खुद ही तुम जानते हो। इस पढ़ाई से देवता बनते बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का यह जो झाड़ है, उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। परम धाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहाँ जा न सके। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ, नौधा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, भक्ति में जो भी पूजन पाठ है ना, यज्ञ जप तप या जो भी जिसको पुकारती हैं आत्माएं, उनका भी मैं क्या करता हूँ मनोकामना पूरी करता हूँ। चूँकि वो तो पूर्वज आत्माओं अपने अनुज के सामने ही मांगते हैं, अपने अनुज के सामने ही जो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन वो जो जिनसे मांगते हैं वो तो देने वाला है ही नहीं, दाता तो मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो मुझे फिर वो नौदा भक्ति को भी, उनकी मनोकामना को भी पूर्ण करना होता है। साक्षात्कार जो भक्ति में होता है वो भी मैं ही कराता हूँ। बाबा क्या कहते हैं इस तरह से नौदा भक्ति का वालों का भी दिल पूरी मैं करता हूँ। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है, नौदा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन तो आँखों से जारो जार आंसू बहाते रहते। देखा होगा आपने, है ना, कृष्ण भक्ति में लीन आत्माओं को कैसे आंसू टपकते रहते। तो जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ। ऐसे नहीं है कि कृष्ण के पास खड़े हो गए, 2 मिनट बाद राम के पास चलेगा, तीसरे मिनट में हनुमान के पास चलेगा, चौथे मिनट में दुर्गा के पास चलेगा। किसी ने कहा संतोषी को पूजो, किसी ने कहा पेड़ पौधों को पूजो। तो ऐसे वालों को फिर कैसे होगा, है ना। कहते हैं ना, अपने भक्ति में भी पंडित जब पूजन हवन करवाते हैं तो वो भी कहते हैं कि अपने इष्ट को याद करो। इष्ट माना आपका कोई एक होगा ना, कहते कुल देवता को याद करो, ऐसे कहते हैं ना। तो आप उस देवी देवता कुल के हैं, इसीलिए आपको वो भासना आती है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस तरह से कहते हैं, आंखों में भर लेते हैं आंसू, तो मैं ही फिर इतनी तीव्र भक्ति के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। वह है भक्ति मार्ग, तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। जो भक्ति करके आए हैं, बाबा कहते हैं उनको भी ज्ञान में ला करके मेरी पहचान और मेरी सच्चाई, मेरा यथार्थ, मेरा जो भी ज्ञान है, उनको भी मुझे ही बताना पड़ता है, उनको भी मुझे ही राजी करना पड़ता है। मेरे ऊपर विश्वास उनको मैं ही दिलाता हूँ, है ना। निमित्त बन करके दिलाते हैं बाबा, आप तो नहीं कर रहे, मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, बाबा ही करन करावनहार है ना। तो बाबा ने निमित्त चुना है मात्र, है ना। बाबा क्या कहते हैं, तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, जो सेंटर में बैठे बाबा के बच्चे हैं, उनको तो बल बाबा कहते मैं ही कराता हूँ, है ना, लेकिन मैं ही पढ़ाता हूँ। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि वो सम्मुख बैठे हैं।
तो उनको पढ़ाता हूँ। भगवानुवाच तो बरोबर हैं, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु राम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पड़ती है। हाँ, बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं हम पुरुषार्थ करके अवश्य बरसा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वो ही हो, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर क्या कहते हैं, राज्य भाग्य देने आए हैं, तो बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव के पौत्रे पौत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है, यह जानते हो स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है। वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। यह बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर क्यों भूल जाते हो? भूल क्यों जाते हो? बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं, हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है। कल्प पहले मुआफिक, तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे। बुद्धि में है, ऐसे नहीं सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ है नहीं। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो नहीं, अभी तो भारत का बेड़ा गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे सेल्वेज करते हो नरक रूपी विषय सागर से, सेल्वेज करते हो ना, तो बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं है। तुम सागर के बच्चे जल पर मर भस्म हो गए थे। क्या हो गए थे तुम सागर के बच्चे? जल भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे, फिर सांवरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम सुंदर हो। जब आत्मा काली तब कैसी कैसी श्याम, और जब सुंदर कब बनती है? जब विकारों से मुक्त बाबा आकर के करते हैं तो गोरी हो जाती है, सुंदर हो जाती है ना। तो बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। निराकार बाप किसके तो शरीर में आए हैं ना, श्री कृष्ण जैसा। कैसे बाबा कहते श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा? हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, बरसा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो, तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। भले उन्होंने देश में इतने सारे कार्य करे, इतने सारे देशवासियों के लिए लड़ाई करी, उन्होंने सब कुछ वो किया ताकि विश्व में शांति हो। लेकिन बाबा कहते हैं उन्होंने जो भी किया उससे तो तुमको ना शांति मिली और ना ही वर्षा मिला, कुछ भी नहीं मिला। बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं, हाँ, निराकार परम पिता परमात्मा शांति का सागर, हाँ, जब तक फिर शांति कैसे हो? जब तक मैं अनेक को खत्म करके एक की स्थापना ना करूं। हाँ, तो वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा। उनको बेहद का नहीं कहेंगे, यह बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं तुमको वर्षा स्वर्ग का देने और तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बनाने आए हैं। तो तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और
बाबा कहते हैं कि तुम अब कालदर्शी बने हो और तुम ही बैकुंठ का मालिक बनते हो। बाबा हमें कहाँ का मालिक बनाते हैं? बैकुंठ का। तुम अब कालदर्शी बने हो और तुम ही बैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं, तुम ही मम्मा बाबा कहते हो, जो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है। इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना चाहिए, गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, वो आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु बाबा क्या कह रहे हैं, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता है ना। तो वो हुआ हद के बापूजी से, और हद का वर्षा, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। यह बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम अब कालदर्शी बने हो और तुम ही बैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़े तुम संग जोड़ो, है ना। गीत भी बहुत प्यारा है। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। बाबा कहते इसमें कोई शास्त्र कोई किसी तरह का नहीं। ये तो निराकार शिव परम पिता परमात्मा का गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख द्वारा भगवान बाज उच्चारे बाज किसके हैं? स्वयं ईश्वर के, है ना। इसमें कोई शास्त्र में लिखी बातों की बात ही नहीं। बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह जो भी है वो कुछ नहीं समझते। तुम्हारा है ओरली, तो इसमें किसी तरह की शांति की बात नहीं है। भगवान बाबा कहते शास्त्रों की बात नहीं, भगवान बैठ सिखलाते। संगम पर ही सिखाया था, अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है। फिर वह नशा जो चढ़ता है, बाबा कहते हैं फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारी एग्रीमेंट है, बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किस लिए है। अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव, तुम हो सालिग्राम। बाप और बच्चे, बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे, हम भी निर्वाण धाम के निवासी। बाप तो है ही निर्वाण धाम का निवासी, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, यूनिवर्स है ना। तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं अलग अलग नाम से। तो यह सब नाम है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। यह सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले भाई बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरा बाबा ने कहा अब हमें वापस स्विच होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान है आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव शांति के सागर के बच्चे हम मास्टर शांति के सागर हैं। तो बाबा कैसा है? शांति का सागर है ना,
और आप मास्टर की शांति के सागर हो तो बीज रूप भव, मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त, आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। आत्मा जब ये शरीर नहीं लेती, ना तो कर्म करती, ना कुछ, ना ये 5 तत्व का शरीर नहीं, तो 5 तत्वों का कोई आकर्षण नहीं। ये स्थूल साधन शरीर के लिए हैं, तो स्थूल साधनों से कोई किसी तरह की उससे मोह नहीं, आकर्षण नहीं। तो बाबा इसीलिए क्या कह रहे हैं, आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त, जो भी दिखाई देती हैं चीजें इन स्थूल नेत्रों से, उन सब के आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। 1 सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। महान किसे कहते हैं, जो महावाक्यों का इस्तेमाल करे, है ना, कहते हैं ना, वो महान आत्मा है। महान क्यों है, क्योंकि वो भल पूरे दिन में 4 पॉइंट्स बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत शक्तिशाली और बहुत मन को शांति देने वाले शब्द बोलते हैं, इसीलिए महान कहा जाता है। तो महान आत्मा वो है जिसका हर बोल कैसा हो, महावाक्य हो। अच्छा, ओम शांति।